प्रॉब्लम हमारी लाइफ नहीं, ब्रेन है जो अभी भी वही सालों पुराने पैटर्न के ऊपर चल रहा है। 2026 का नया साल आने वाला है, पर क्वेश्चन ये है कि क्या आपका ब्रेन रेडी है? इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप 2026 में अपने थॉट्स, इमोशंस, अपने हैबिट्स और अपनी एनर्जी को लिटरली रीप्रोग्राम कर सकते हो बाय यूजिंग द 3 मोस्ट पावरफुल वेज। जब हम बोलते हैं रीवायर योर ब्रेन, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई मैजिक एफर्मेशन बोल दो और लाइफ चेंज हो जाएगी। रीवायरिंग का मतलब होता है ब्रेन के पुराने पैटर्न्स को धीरे धीरे वीक करना और नए पैटर्न्स को स्ट्रॉन्ग बनाना। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी के साइंस को और ज़्यादा डिटेल में हम समझने वाले हैं, ताकि आप 2026 को सबसे फिटेस्ट ईयर बना सके। अगर ये पॉडकास्ट को एंड तक आपने सुन लिया, आई प्रॉमिस आप कुछ ऐसा जानने वाले हो जो आपको इससे पहले अगर आप रेजोल्यूशन लेते थे नए साल का और फॉलो नहीं कर पाते थे, वो क्यों नहीं कर पाते थे वो समझ पाएंगे। और नए साल में आई अश्योर यू कि आप जो भी डिसाइड करेंगे, आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ उसे, कमिटमेंट के साथ उसे फॉलो कर पाएंगे कंसिस्टेंटली। मैंने 4C का यूज़ किया है, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। ये सब कुछ आप कर पाएंगे। मेक श्योर कि आप इस पॉडकास्ट को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अभी अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। और आप इसे एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी जरूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स। देखिए, हमारे ब्रेन्स के अंदर करोड़ों नर्व सेल्स होते हैं, जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं। जब आप कोई भी थॉट, हैबिट या रिएक्शन बार बार रिपीट करते हो, तो न्यूरॉन्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। इसे बोलते हैं न्यूरल पाथवे। जैसे खेत में रास्ता बना है, जो चीज़ आप रोज रिपीट करते हो, ब्रेन उसे ट्रुथ मान लेता है। इसीलिए आप चाहते हो कि ओवर थिंकिंग बंद हो जाए, पर ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग हो जाता है। चाहते हो गुस्सा कम हो, पर ट्रिगर आते ही रिएक्शन आ जाता है। रीज़न सिंपल है, पुराना पाथवे अब हाईवे बन चुका है, नया पाथवे अभी कच्चा रोड है। गुड न्यूज़ क्या है? ब्रेन रिजिड नहीं होता। साइंस इसे कहती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब ब्रेन में एबिलिटी होती है खुद को बदलने की। एज चाहे कुछ भी क्यों ना हो, बैकग्राउंड चाहे कुछ भी क्यों ना हो। यहाँ लोग एक जो गलती करते हैं वो है, ज़्यादातर लोग खुद को ब्लेम कर देते हैं कि मुझ में ही डिसिप्लिन नहीं है, मैं ही वीक हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ पर कंटिन्यू नहीं कर पाती। पर सच ये है कि आपका ब्रेन चेंज को एक थ्रेट समझता है। ब्रेन का जो डिफॉल्ट मोड होता है, दैट इज सर्वाइवल नॉट ग्रोथ। ब्रेन को ग्रोथ नहीं करना है, उसको तो बस आपको जिंदा रखना है। ब्रेन का प्राइमरी काम आपको सक्सेसफुल बनाना नहीं होता है, उसका काम होता है बस आप सेफ रहो। इसीलिए जो चीज़ फैमिलियर होती है, चाहे वो स्ट्रेस हो, केओस हो या इवन अनहेल्दी रूटीन हो, ब्रेन उसे सेफ मानता है। रिमेंबर, नोन पेन इज सेफर देन अननोन प्लेजर। जब आप कुछ नया ट्राई करते हो, नई हैबिट, नया रूटीन, नया माइंडसेट, ब्रेन को एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, उसे खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा एनर्जी के टर्म्स में, और ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है। 2010 के बाद का न्यूरो साइंस रिसर्च क्लियरली ये दिखाता है कि ब्रेन अनफेमिलियर चीज़ों को थ्रेट मान लेता है। थ्रेट आते ही स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। स्ट्रेस मानी थिंकिंग ब्रेन जो है स्विच ऑफ हो गया, सर्वाइवल ब्रेन ऑन हो गया। हाई स्ट्रेस यानी हाई कॉर्टिसोल, और हाई कॉर्टिसोल का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग कम, इमोशनल रिएक्शन ज़्यादा, ओल्ड हैबिट्स ऑटोमेटिकली एक्टिव। इसीलिए जब आप स्ट्रेस्ड होते हो, आप वही करते हो जो आपने पहले किया है, इवन इफ यू नो इट इज रॉन्ग। स्ट्रेस आपको पुराने वर्जन में वापस ले जाता है। दिस इज रियली अ बिग रीज़न क्यों लोग बदल नहीं पाते हैं। अगर आप इसे समझ पा रहे हैं, इट इज़ गेम चेंजिंग। सी, मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस टेम्पररी होते हैं। ब्रेन हैबिट से चलता है, इमोशन से नहीं। इसीलिए नए साल के मोटिवेशन को जनवरी में हम हाई होते हुए देखते हैं, फरवरी तक ब्रेन पुराने पैटर्न्स पर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकेपेबल हो, इसका मतलब ये है कि आपका नर्वस सिस्टम अभी सेफ फील नहीं कर रहा है।
और जब तक नर्वस सिस्टम सेफ फील नहीं करेगा, ब्रेन चेंज अलाउ ही नहीं करेगा। तो फिर सोल्यूशन क्या है? विल पावर, डिसिप्लिन, हार्ड पुशिंग? बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपके ब्रेन को सेफ्टी का सिग्नल दिया जाए ताकि रीवायरिंग नेचुरली और इफेक्टिवली हो सके। आई टॉक अबाउट द 3 फास्टेस्ट वेज टू रीवायर योर ब्रेन प्रैक्टिकली एंड ईजीली। सबसे पहला तरीका बहुत ज़्यादा ये पावरफुल है एंड दैट इज 60 मिनट रूल। सुबह उठने के साथ पहली 60 मिनट में आप क्या करते हो वो आपके ब्रेन को परमानेंटली लॉन्ग टर्म लेवल पर रीवायर कर देता है until you change it। जो आप सुबह उठते ही देखते, सुनते और करते हो वो सिर्फ आपका मूड डिसाइड नहीं करता, वो आपके ब्रेन का वायरिंग का डायरेक्शन डिसाइड करता है। देखो, सुबह उठते ही ब्रेन एक स्पेशल स्टेट में होता है। न्यूरो साइंस की लैंग्वेज में इसे कहते हैं ब्रेन सुबह हाई न्यूरोप्लास्टिक मोड में होता है, क्योंकि कॉर्टिजोल नेचुरली हाई होता है जो एक वेकअप हार्मोन है। मेलाटोनिन धीरे धीरे कम होता है विच इज अ स्लीप हार्मोन। ब्रेन अलर्ट होता है पर ओवरलोडेड नहीं होता। 2013 के नेचर रिव्यूज न्यूरो साइंस के रिसर्च के अकॉर्डिंग न्यू न्यूरल कनेक्शन बनाने की कैपेसिटी सुबह सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू लेट इवनिंग। इसीलिए आप देखो, मेरे साथ जनरली ऐसा होता है, मैं जब सुबह उठती हूँ ना, कल रात को जो चीज़ें मुझे बराबर ऑर्गेनाइज करके रखनी थी ना, वो इच्छा ही नहीं होती है। सुबह उठती हूँ तुरंत ही मैं वो करना शुरू कर देती हूँ बिकॉज आई हैव स्पेस इन माई ब्रेन। जो मैं कल रात को नहीं सोच पा रही थी, सुबह सोच पा रही हूँ बिकॉज माई ब्रेन इज अडेप्टिव एट दैट टाइम। सुबह ब्रेन कच्चा सीमेंट होता है, जो इम्प्रिंट कर दोगे वही सेट हो जाएगा। पर रियलिटी देखते हैं, हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग फ़ोन उठाते ही नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल्स, न्यूज़, प्रॉब्लम, स्ट्रेस, इसी पे फोकस होता है। इससे क्या होता है, ब्रेन को सिग्नल मिलता है डेंजर, कंपैरिजन, अर्जेंसी। जब आप सुबह फ़ोन उठाते हो डोपामाइन स्पाइक होता है, इंस्टेंट रिवॉर्ड वो आपको देता है। कॉर्टिजोल और ज़्यादा बढ़ता है ज़रूरत से भी। एमिगडाला विच इज़ द फियर सेंटर ऑफ योर ब्रेन वो एक्टिवेट हो जाता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है विच इज़ अ थिंकिंग ब्रेन वो सप्रेस हो जाता है। ये सबसे बेकार चीज़ है करना। ब्रेन को सुबह 3 चीज़ें चाहिए जो उसे सेफ्टी और क्लैरिटी का सिग्नल देती है। सबसे पहला उसे जो चाहिए दैट इज सनलाइट, द मोस्ट पावरफुल इनपुट। पहले तो आपकी आंखों पे नेचुरल लाइट पड़ती है, जो SCN सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस जो है विच इज़ द बॉडी क्लॉक वो एक्टिवेट होता है। सेरोटोनिन बढ़ता है, नाइट के लिए मेलाटोनिन का टाइमिंग सेट हो जाता है। इन अ वे मॉर्निंग सनलाइट ब्रेन को बोलता है आज का रिदम क्लियर है। सुबह सिर्फ आप अगर 10 मिनट भी सनलाइट ले लेते हो, इट रीसेट्स योर ब्रेन टू द नेक्स्ट लेवल। 2 और तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, बट उसके पहले अगर आप चाहते हैं कि 2026 आपका सबसे फिटेस्ट ईयर बन जाए और आपके शरीर के कोई भी हेल्थ इश्यूज को आप हमेशा के लिए रिजॉल्व कर सके, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑनलाइन हेल्थ फेस्टिवल, फिट भारत फेस्टिवल, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं अपनी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने के लिए। 4th, 5th एंड 6th ऑफ जनवरी 2026 को ये होने वाला है, जिसमें 5 वर्ल्ड क्लास स्पीकर्स भी आने वाले हैं। BK शिवानी दीदी, सोनू सूद, विस्पी खराड़ी, स्नेह देसाई और मैं, हम आपके साथ कुछ इनक्रेडिबल हेल्थ के सीक्रेट शेयर करेंगे जिससे आप अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ को पीक पर लेकर जा सके। सबसे बेस्ट पार्ट, ये घर पे बैठे बैठे आप अटेंड कर सकते हैं, दैट टू एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल देती हूँ। मेक श्योर करिएगा कि आप अभी उसके लिए अपनी सीट को रिजर्व कर दे बिफोर वी रन आउट ऑफ द सीट्स। मेक श्योर कि अभी आप अपनी सीट को रिजर्व कर दीजिएगा, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है। इट इज गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक मोमेंट। मेक श्योर यू डू नॉट मिस। फैमिली के साथ भी अटेंड करना और सबके साथ जरूर शेयर करना। अब चलिए बात करते हैं बाकी के 2 फास्ट तरीके जो आपके ब्रेन को रिवायर करता है। दूसरा जो है 60 मिनट रूल में, दैट इज मूवमेंट, इवन लाइट मूवमेंट, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी, कुछ भी चलेगा। ब्लड फ्लो ब्रेन तक बढ़ाना आपका गोल है। आप चाहो तो सनलाइट में ही वॉक कर सकते हो, बैरफुट घास के ऊपर चल सकते हो, या जॉगिंग कर सकते हो, मे बी योग फॉलो कर लिया, या व्हाटएवर काइंड ऑफ एक्टिविटी जो आपको मज़ा आता है। कुछ नहीं, सूर्य नमस्कार कर लो,
ये लाइट मूवमेंट से भी BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर रिलीज होता है जो ब्रेन ग्रोथ प्रोटीन है। सनलाइट और मूवमेंट के साथ तीसरी पावरफुल चीज है 60 मिनट रूल में, एंड दैट इज साइलेंस। आपका नर्वस सिस्टम जो है उसे रीसेट करना ज़रूरी है। रीसेट के लिए ब्रेक देना ज़रूरी है। आप इमेजिन करो सुबह उठते ही आप फ़ोन ले लेते हो और रात को सोते वक्त तक आपके हाथ में फ़ोन होता है। कितनी बार, ज़रा काउंट करो। हम बाथरूम जाते हैं तो भी नहीं छोड़ते, हम खाना खाते वक्त भी उसे नहीं छोड़ते, किसी से बात कर रहे हैं तभी भी नहीं छोड़ रहे। वी आर नॉट गिविंग अ ब्रेक टू आवर सेल्फ। एक रूल बना लो कि सुबह उठने के साथ 1 घंटा तो फ़ोन को टच करना ही नहीं है। आई हैव बिन फॉलोइंग दिस रूल सिंस अ लॉन्ग आई डोंट इवन रिमेंबर। मैं आई थिंक जब से मेरे हाथ में फ़ोन आया है तब से मैं ये रूल फॉलो कर रही हूँ। एंड कभी कभी कुछ लोगों को लगता है नहीं, बट कोई किसी को ज़रूरत पड़ गई तो नथिंग स्टॉप्स इन द वर्ल्ड। अगर आप रात को सोने के 1 घंटे पहले और सुबह उठने के 1 घंटे के बाद फ़ोन को टच ना करें, नथिंग इन द वर्ल्ड स्टॉप्स, बिलीव मी। वो 1 घंटे के दौरान अपने आप को ब्रेक दो। साइलेंस, कभी कभी सुबह आपको वॉक करने को बोला मैंने, तो वॉक के साथ साथ पॉडकास्ट सुन लेंगे, सुनो, बट पहला घंटा छोड़ दो, 1 घंटे के बाद सुन लो। जब आप वॉक कर रहे हो जस्ट बी विथ योर सेल्फ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू डू एनीथिंग एट वन टाइम, क्योंकि हम लोग आज सब कुछ मल्टीटास्किंग में ही कर रहे हैं। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, या मीटिंग कर रहे हैं चलाते चलाते गाड़ी। सो व्हाट आर सम वेज टू इंट्रोड्यूस साइलेंस इन द फर्स्ट 1 आवर? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, विच इज़ द सेंटर ऑफ रेस्टिंग एंड डाइजेशन। तो वो आपके पूरे नर्वस सिस्टम को इन अ वे रीसेट करेगा, आपके कॉर्टिसोल लेवल को ड्रॉप करेगा, फोकस आपका इम्प्रूव होगा, आपका हैप्पीनेस लेवल नेचुरली बढ़ जाएगा। 2018 का स्टडी ये हुआ था कि कैसे कॉन्शियस ब्रीदिंग से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेशन बढ़ता है, जो डिसीजन मेकिंग और काम थिंकिंग का सेंटर है। सुबह की 5 मिनट की शांति, साइलेंस पूरे दिन का नॉइज कम कर सकती है। इमेजिन। अब 3 चीजें हमने बात करी। 60 मिनट रूल मतलब पहले 1 घंटे सुबह उठने के बाद जो है उसमें 3 चीजों को इनकॉर्पोरेट कीजिए, सनलाइट, मूवमेंट एंड साइलेंस। अब आपका रूटीन बनाइए तीनों को इनकॉर्पोरेट करते हुए, वॉट एवर इज कन्वीनियंट टू यू। अब वो रूटीन आप 10 मिनट का बनाओ, 15 मिनट का बनाओ, या आधे घंटे का, 1 घंटे का, डज नॉट मैटर। स्टार्ट विथ समथिंग। 5 मिनट का होगा तो भी चल जाएगा। जैसे मेरा रूटीन क्या है, जब भी सनलाइट आएगा तब मैं आई विल टेक सनलाइट वाइल वॉकिंग बेयरफुट ऑन द ग्रास। उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा योग और फिर प्राणायाम और मेडिटेशन। ये मेरा 40-45 मिनट का रूटीन रहता ही है, नो मैटर वेयर आई एम इन द वर्ल्ड, इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग। तो आप देखो आपका रूटीन आप क्या कर सकते हो। अब ये रूटीन क्यों पावरफुल है और क्यों आपके ब्रेन को फास्टेस्ट तरीके से रिवायर करता है? क्योंकि जब आप एफर्मेशंस बोलते हो वो वर्ड्स होते हैं, मॉर्निंग इनपुट्स एक्सपीरियंसेस होते हैं। ब्रेन जो है सिर्फ शब्दों से नहीं बदलेगा, बोलने से यस यस आई विल बी पॉजिटिव, एक्सपीरियंस से वो बदलता है। रिपीटेड सेफ मॉर्निंग्स मतलब वो आपका जो ब्रेन है उसे बेटर फोकस, इमोशनल रेगुलेशन, ऑटोमेटिक हैबिट चेंज, नया न्यूरल पाथवे बनाने में हेल्प करने वाला है। सो वेरी सिंपल, मॉर्निंग रूटीन में उठने के बाद नो फोन, न्यूज़ और सोशल मीडिया, इंस्टेड रिप्लेस दैट विथ सनलाइट, मूवमेंट एंड साइलेंस। अब आता है दूसरा, रिप्लेस, डोंट रिमूव। एक और बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि लोग बोलते हैं मुझे ये हैबिट छोड़नी है, ये छोड़ना है, जंक छोड़ना है, ओवर थिंकिंग छोड़नी है, वगैरह वगैरह। पर ब्रेन का जवाब होता है ठीक है, पर करे क्या? कुछ छोड़ दिया, बट छोड़ने के बाद क्या करे? ब्रेन को अपने रूल तो दे दिया बट आदत नहीं दी, तो वो जैसा था वैसा हो जाएगा। हर हैबिट के पीछे होता है एक लूप, ट्रिगर, एक्शन एंड देन रिवॉर्ड। ये लूप बस रिमूव नहीं होता, इसे सिर्फ रिप्लेस किया जा सकता है। जब आप एक नया कॉम्पिटिंग पाथवे रिपीट करते रहते हो तभी जाके पुराना पाथवे टूटता है। ब्रेन को अगर खाली छोड़ दोगे तो वो पुरानी आदत वापस भर देगा। जब आप बोलते हो आज से फ़ोन कम, आज से शुगर बंद, आज से ओवर थिंकिंग नहीं, ब्रेन को लगता है रिवॉर्ड खतरे में है, डोपामाइन सप्लाई कट हो रही है और ब्रेन का काम होता है रिवॉर्ड बचाना। तो रिजल्ट क्या आएगा? ज़्यादा क्रेविंग होंगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस, ज़्यादा गिल्ट और रीलैप्स, यानी वापस आप वहाँ पर चले जाओगे। हर हैबिट अच्छी हो या बुरी वो डोपामाइन से ड्रिवन होती है। फ़ोन, जंक फूड, कंप्लेनिंग, ओवर थिंकिंग, सब कुछ डोपामाइन है।
ब्रेन डोपामाइन के बिना एक्शन लेना ही बंद कर देता है, इसीलिए डोपामाइन को डिलीट नहीं करते, रीडायरेक्ट करते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है सेम ट्रिगर नो एक्शन नहीं, सेम ट्रिगर न्यू एक्शन। एग्जाम्पल है कि पहले स्ट्रेस आता था तो स्ट्रेस वॉज द ट्रिगर और उसमें आप एक्शन ये ले रहे थे कि फ़ोन को लेके स्क्रॉल कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें। अब आप उसे रिप्लेस करो 5 मिनट वॉक प्लस डीप ब्रेथ्स। लेट नाइट पे आप बोर हो रहे थे तो आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो या जंक खा रहे हो, उसे रिप्लेस करो हर्बल टी, स्ट्रेचिंग या कोई किताब पढ़ने में। जब रिमूवल नहीं बट रिप्लेसमेंट होता है तो ब्रेन को सेफ्टी मिलती है, डोपामाइन मिलता रहता है, रेजिस्टेंस कम होता है, नया पाथवे धीरे धीरे स्ट्रांग बनता है। नेक्स्ट टाइम जब आप अपने आप को ये बोलो ना कि मुझे ये छोड़ना है, तो एक और सवाल पूछ लेना, तो करूँगा क्या। अब आता है तीसरा तरीका, कोई छोटी सी चीज़ पकड़ो और डेली करो। लोग बोलते हैं मैं ट्राई करता हूँ पर कंसिस्टेंसी नहीं बनती, पर प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है टाइमिंग का केओस। ब्रेन कोई भी बिहेवियर को दो चीज़ों से याद रखता है, एक रिपीटेशन और दूसरा प्रिडिक्टेबिलिटी। और प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब ये होता है सेम टाइम सेम एक्शन। जब कोई हैबिट सेम टाइम पर रिपीट होती है तो ब्रेन का जो बेसल गैंग्लिया यानी हैबिट सेंटर है उस बिहेवियर को ऑटोमेटिक बनाना स्टार्ट कर देता है। ब्रेन को याद नहीं रहता कि आप क्या करते हो, ब्रेन को याद रहता है आप कब करते हो। आज वॉक सुबह, कल शाम, परसों स्किप कर दिया, वीकेंड कुछ और ही कर लिया। ब्रेन के लिए ये नॉइस हो जाता है। नॉइस मतलब कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब रीलैप्स यानी वापस चले जाओगे। इसीलिए लोग बोलते हैं मेरा विल पावर वीक है, जबकि प्रॉब्लम होती है नो रिदम, नो टाइमिंग। जब हैबिट सेम टाइम पर होती है तो ब्रेन को डिसीजन लेना ही नहीं पड़ता। नो डिसीजन मतलब नो फटीग, तो आदत बन जाएगी ना। डिसीजन फटीग, आपने ये शब्द अगर सुना है, इसका मतलब होता है कि हैबिट फॉर्मेशन में डिसीजन फटीग बहुत बड़ा एक किलर होता है। आप अगर कोई चीज़ डिसाइड करने वाले हो कि हाँ मुझे ये करना या नहीं करना, उसमें ब्रेन थक जाता है और बार बार ये डिसीजन लेना पड़े ना, तो ब्रेन फिर वो चीज़ को करना ही अवॉइड कर देता है। डिसीजन लेने का फटीग, थकान। सो जहाँ डिसीजन खत्म होता है वहीं पर हैबिट शुरू होती है। ब्रेन को एफर्ट पसंद नहीं, ब्रेन को सेफ्टी पसंद है। इसीलिए छोटी सी जो आदतें हैं वो ब्रेन के लिए डेंजरस नहीं होती, नॉन थ्रेटनिंग हो जाती हैं। सो ये छोटी आदत को कंसिस्टेंटली करना, इसको कैसे फॉलो करें, उसके लिए 3 स्टेप देती हूँ। पहली चीज़, हैबिट छोटी रखो, बहुत ज़्यादा वक्त ना देना पड़े और बहुत ज़्यादा एफर्ट ना देना पड़े। दूसरा, सेम टाइम पे करो डेली। और तीसरा, मिस मत करो इवन ऑन योर बैड डेज। एग्जाम्पल, आप 7 बजे 10 मिनट का वॉक किए, 8:30 को 5 मिनट ब्रीदिंग किया, डिनर के बाद 3 लाइन जर्नलिंग की लिख दी, सोने के पहले आपने स्ट्रेच और साइलेंस या रीडिंग अ बुक फॉलो कर लिया। कोई भी छोटी सी आदत हो सकती है। 2 से 3 हफ्ते के बाद मैजिक होता है। हैबिट एफर्टलेस लगने लगती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि पहले ये मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, अब बहुत आसानी से बिना याद किए हो जाता है। नेक्स्ट 7 डेज के लिए बस ये ट्राई करके देखो। फ़ोन नहीं, पहले सनलाइट। हैबिट छोड़ना नहीं, रिप्लेस करना। और एक छोटी सी चीज़ रोज़ एक ही टाइम पर करना, बस इतना ही। 2026 में आपको नया वर्जन बनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने ब्रेन को नए सिग्नल्स देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आप रोज़ फीड करते हो आपका ब्रेन वही बन जाता है। मैं आपको याद करवा दूं, 4th, 5th और 6th ऑफ जैन 2026 को हम मिल रहे हैं फिट भारत फेस्टिवल के लिए, जिसमें 3 लाख लोग जुड़ने वाले हैं। सोनू सूद, बीके शिवानी दीदी और कुछ वर्ल्ड क्लास स्पीकर्स हैं जो आपके साथ अमेजिंग सीक्रेट शेयर करेंगे। ज़रूर जुड़िएगा। दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉर फ्री, रजिस्ट्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक डाली है उसमें जाके ज़रूर अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं फॉर फ्री। आई विल सी यू वेरी सून। अगले शनिवार शाम को 7 बजे वापस मिलेंगे होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स में। नेक्स्ट टाइम मिले, तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।